और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। सिगरेट का डब्बा सदका आपको एक मेरी तरफ से। वो बेचारा गरीब है, उसको आपके ज़कात में सिगरेट के डब्बे बांटा मैंने पूरे गरीबों को जितने लोग वहाँ थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदुओं के पंडित, हिंदुओं के धर्मगुरु और एक शराब की बोतल की शॉर्ट कहानी को सुनने जा रहे हैं। जिस कहानी को सुनाते हैं ये हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी खुद ही एक लड़की की सवाल की जवाब को देते हुए। तो चलिए हम भी बिना टाइम ज़ाया करते हुए उस कहानी को सुन लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम एडवोकेट भाई साइद भाई की एक ज़बरदस्त वीडियो क्लिप भी देख लेते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए। आइए देखते हैं। गुरुजी, मेरा चौथा सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज़ मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीज़ें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हूँ। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। अंग्रेज ने 4 चीज़ें पंडित जी के सामने रखी। पहले, पराई स्त्री ला के रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दी, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन 4 में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो गोली मारूंगा। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। हाँ, पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब, उनको दारू पानी लगा, ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो, गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं, अभी निकल जाएगी शाम तक। पंडित जी ने दारू पी और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। और जब नशा, शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को, जिसको ऑपरेशन होता है ना जी, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं स्पाइनल में, जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है, माइंड को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। मामूली सवाल करता हूँ इसके ताल्लुक से कि आप मेरे घर आएँ और आप मेरे घर आने के बाद मैं आपको एक चाय का कप ला कर देता हूँ और कहता हूँ ये चाय पीजिए, उस पर लिखा हुआ है इस चाय पीने से आपको कैंसर हो सकता है।
उन्होंने कोक हो सकता है जी, होगा थोड़ी पियो। आप वो चाय पीते क्या? तो क्या पागल हो गए फैज भी हम चाय पीने के लिए? नहीं, हो सकता है आप मर जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं आप मरे, जिंदा भी रह जाएंगे हो सकता है आपको, लेकिन पीजिए ना। आप कहेंगे नहीं तंबाकू की कोई अशिया बता दीजिए जहाँ लिखा हुआ है कि तंबाकू खाना बिल्कुल सेफ़ है, आप बिल्कुल खा सकते हैं, इससे सेहत में इजाफा होगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपकी सेहत अच्छी हो जाएंगी, आपकी सांस क्लियर हो जाएंगी, आपका फलां अच्छा हो जाएगा, आपका दिमाग रिलैक्स है। कोई एक बताइए, है ना। टोबैको च्यूइंग, टोबैको स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर, है ना। ये लिखा हुआ आता था, गवर्नमेंट ने देखी, लेकिन भाई हिंदुस्तान में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने बोले ना कोई इतने पढ़े लिखे नहीं है तो इनको तस्वीरों से बताएंगे अपन, कटावा गाल। मतलब पहले तो उन्होंने क्या कि बिच्छू उतारे, तो उनको लगा बिच्छू का उतारे क्या, वो भी नहीं समझा, वो भी नहीं समझा इंडियन मुस्लिम। तो वो भी गवर्नमेंट ने करी कि अब क्या की कंपल्सरी फोटोज डालो, लाइव फोटोज। फिर उन्होंने क्या किए, एक्सरेज देना शुरू किए, पूरे फेफड़े खराब हुए, वो भी नहीं समझा, तो अब तो लाइव फोटोज दिए, आंखों को छुपा देते हैं और एक गाल पूरा फटा हुआ, किसी का दांत सड़ा हुआ दे रहे, ताकि देखो भाई ये हो सकता तुम्हारे साथ भी हो। कुछ स्टेट्स तो बैन भी कर दिए इंडिया के, उसके गवर्नमेंट बैन कर रही है उसकी हुकूमत, जिससे उनको इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और हम मुसलमान अभी भी शक में मकरू है या हराम है, हम अभी शक में। अगर ये मकरू है, मकरू किसको कहते हैं, कभी कभार हो जाए तो, मैं अभी कुरान की इस्तिलाह में नहीं जा रहा, वरना मकरू मतलब डबल हराम, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जो मकरू लेते हैं कभी कभार कर लिया जाए तो, अगर ये मकरू है या अच्छी चीज़ है, ऐसा बहुत से लोग मकरू किसको कहते हैं, मैं फ़िक़ा की इस्तिलाह में कहता हूँ, फ़िक़ा की इस्तिलाह मकरू अमल कहते हैं, या उस चीज़ को जिसके बारे में शक हो, तो लिहाजा कभी कभार हो जाए तो ठीक है, हमेशा की इजाज़त नहीं होती मकरू। अब मकरू है दिन में 25 बार मकरू कभी हो जाए तो इसको बोलते हैं मकरू। कराहत वाला अमल ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन कर ले तो उसको कहते हैं मकरू। कराहत से जो अमल किया जाता है, मकरू बोल के 25 टाइम, ये कौन सी इस्तिलाह हो, ठीक। कुछ तो ये कि मकरू भी नहीं है, दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। तो मैं सवाल करता हूँ, कभी सदक़ात में भी आप दिया कीजिए, सिगरेट का डब्बा सदका आपको एक मेरी तरफ से, वो बेचारा गरीब है, उसको आपके ज़कात में सिगरेट के डब्बे बांटा मैंने पूरे गरीबों को, जितने लोग वहाँ थे हमारे एरिया में। अगर ये दुरुस्त है तो ये भी तो होना चाहिए ना कि भाई हमारे एक दोस्त आए थे, उनको मैंने जो है तंबाकू दिया तोहफे के अंदर। अगर दुरुस्त है तो ऐसा भी होना चाहिए, सदक़े में देना चाहिए, तोहफे में देना चाहिए, है ना। होता है क्या? नहीं, इसका बच्चों को नहीं, गवर्नमेंट ने एक एज बनाई, इस एज के बाद खा सकते हैं, है ना। बहुत सारे स्टेट इंडिया के बैन कर रहे हैं, मत खाओ। अभी बैन है ना हमारे पास, महाराष्ट्र में अभी भी बैन चल रहा है ना। मैंने देखा बहुत सी जगह बड़े बड़े टायर रखे हुए दुकानों के ऊपर, ना टायर करके रखे हैं, तो वो बेचारा ऐसा बड़ा सिलबत्ता लेके वो टायर पे पीस रहा। बोले वो बंद हो गया ना पुड़ी, तो बोले मेरे को दिन भर बनाना पड़ा। कुछ लोग बड़े बड़े ग्राइंडर्स ला लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पुड़ी बनाई। अब क्या है, गवर्नमेंट को भी चूँकि रेवेन्यू जनरेट होती है, उनको भी कोई मसला नहीं, कितने लोग मरते और खाओ और मरो, क्या मसला। लेकिन कुछ ना कुछ तो NGOs के प्रेशर से उन्होंने वो कम से कम पुड़ी तो बन की, चूँकि ईजिली एक्सेसिबल थी पुड़ी से। कोई एज रिस्ट्रिक्शन समझ में नहीं आता, कौन ले जाके कितना खाएगा, क्या करेगा। कम से कम ये टोबैको पत्ता, हालांकि होना ही चाहिए। जब अगर पुड़ी से उस सैचेट में जो चीज़ आती है उससे इतना नुकसान है, तो उसका रियल कल्प्रिट कौन है? तंबाकू है। तो गवर्नमेंट तो तंबाकू की हर अशिया को बंद करना चाहिए, देखा जाए तो।